आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज जो हम समझेंगे दैट विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन इज नथिंग। प्रोग्रेशन होता है जब हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम जब क्लास 1 में थे, क्लास 1 से क्लास 2 आए, क्लास 2 से 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, इस तरह से हमारी जिंदगी का एक एक लेवल बढ़ता चला गया। हमने क्या किया? प्रोग्रेस किया। और अगर हम देखें तो हमको हर एग्जाम के बाद, हर टेस्ट के बाद हमको स्कूल्स के अंदर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है? ये हमको बताती है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की, कितनी तरक्की की, कितना आगे बढ़े या पीछे बढ़े। ये दोनों जो है हमारी क्या है, परफॉर्मेंस या फिर प्रोग्रेस के बारे में बताती है। तो इसीलिए जो ये प्रोग्रेशन है, ये जो वर्ड है ये निकला ही यहां से था, प्रोग्रेस से। और प्रोग्रेस जो होती है ये बोथ डायरेक्शंस में होती है। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। अब ये जो प्रोग्रेशन है इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ये जो प्रोग्रेशन होगी, ये जो आगे बढ़ना है, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, ये जो प्रोग्रेशन होगी ये किसकी होगी? अर्थमेटिक की होगी। अर्थमेटिक का मतलब है नंबर्स के साथ। ये प्रोग्रेशन जो होगी नंबर्स की होगी। ये इसीलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे? हम नंबर्स के साथ प्रोग्रेशन को पढ़ने की बारे में सीखेंगे। अब ये जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका मीनिंग क्या हुआ? जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसका जो मीनिंग है ये है, इट इज अ सेट ऑफ sequences such that the difference remains constant। अब इसके अंदर मैंने क्या कहा कि ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जितना हमने ये सोचा, देखो अगर इसके अंदर हम 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह चलते चले गए तो हमने देखा कि हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और ये क्या है? ये इंक्रीज करते जा रही है। उसी तरह से हमारा ऐसे भी हो सकता है -1, -2, -3, -4। मगर यहाँ पर क्या है? ये हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। इसीलिए जो इसकी डेफिनेशन बन के आई वो क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सीक्वेंसेस। सीक्वेंस क्या है इसके बारे में भी मैं अभी आपको जानकारी दूंगा, मगर ये क्या है? ये ऐसी सीक्वेंस है जिसके अंदर डिफरेंस क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब क्या है? ये जो वर्ड सीक्वेंस था, ये जो वर्ड हमारा सीक्वेंस है इसका मतलब क्या है? नाउ द सीक्वेंस मीन्स, सीक्वेंस का मतलब क्या है? सीक्वेंस भी एक सेट ऑफ नंबर है। इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स। ये एक सेट है किसका? नंबर्स का। अरेंज्ड इन अ डिफाइनाइट ऑर्डर। ये क्या हो गया? सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा सेट ऑफ नंबर है जिसको कि कुछ इस ढंग से अरेंज किया गया है कि वो एक ऑर्डर को बनाता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 इसको मैं लेके चलूं तो मैं देखता हूं यहां से लेके यहां तक मैंने एक डिफरेंस लिया 1 का, और फिर यहां से लिया मैंने +1 कर दिया, फिर मैंने +1 कर दिया और ये चलता चला गया। तो क्या ये एक सेट नहीं बना? क्या ये एक ऑर्डर नहीं बना? क्या मैंने इसको अरेंज नहीं किया हुआ? अरेंज मैंने कुछ इस ढंग से किया है कि इसके अंदर एक डेफिनेट ऑर्डर आ रहा है। ये डेफिनेट ऑर्डर किसका था? +1 का। उसी तरह से मैंने ये लिया 3, 5, 7, 9, 11, मैंने इस तरह से ले लिया। अगर मैं ऐसे करूं तो क्या ये सेट ऑफ ऑर्डर्स नहीं है? इसके अंदर भी डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? +2। कितना है? +2। फिर यहां से यहां पर कितना है? +2, देन अगेन +2। इस तरह से ये ऑर्डर चलता जाएगा। अब मैं इसको रब कर आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता। अब क्या है कि हमारे पास
ये दो किस्म के मैंने आपको चीजें समझाई, एग्जांपल्स दी। एक के अंदर मैंने बताया ये चलते जा रहा है, मगर मैंने यहाँ पे जाके इसको फुल स्टॉप करके बताया कि ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कहाँ से 1 से शुरू हुआ और 100 तक गया। मगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये भी एक सेट ऑफ ऑर्डर है, ये भी सेट ऑफ सीक्वेंस है जो क्या है 2 से शुरू हो रही है, कभी खत्म ही नहीं हो रही। इट इज मूविंग और कहाँ तक चल रही है, इंफिनिटी तक, जहां तक आप सोच सकते हो उसके भी आगे। इसीलिए जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। वन इज फाइनाइट एंड अदर इज इनफाइनाइट। ये 2 किस्म की होती है। फाइनाइट जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर मैं यहाँ पे इसको फिक्स्ड कहता हूं तो इसका मतलब ये है ये ऐसा एक ऑर्डर है जो कहीं से शुरू होती है कहीं पे जाके खत्म हो जाती है। मगर इनफाइनाइट जो है ये फिक्स्ड नहीं होती है, ये क्या होती है, इन्फिनिटी तक चलती रहती है, यानी कभी खत्म ही नहीं होगी। इट विल नेवर एंड, कभी खत्म ही नहीं होगा। जब कभी खत्म नहीं होगा तो इसके बारे में जो लास्ट जो नंबर होगा उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर जैसे यहां पे लिखा 1 2 3 4 5, इसके अंदर 51st 100 200 1000 टर्म कौन सी है उसके बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। वो कैसे होगा उसको अभी हम देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब क्या है कि यहां से लेके यहां तक मैंने क्या लिया है, ये मैंने एक एपी ली। अब एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में मैंने कहा। अब ये मेरी एक एपी है, यानी कि एक सेट ऑफ सीक्वेंस है। अब इसके अंदर जो चीज हमको समझनी है वो क्या समझना है, ये जो चीज, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है मेरा, ये सबसे फर्स्ट आया, तो ये इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये जो नंबर 2 होगा, यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है, ये जो नंबर होगा जो सबसे पहले आएगा इसको बोला जाएगा फर्स्ट टर्म, और इसको हम डिनोट करेंगे सिंपल ए के साथ, स्मॉल ए के साथ। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद उसी तरह से जो मेरी सेकंड टर्म आएगी, जो कि मेरी क्या है 4 है, इसको मैं बोलूंगा A2। इसको मैं एक और चीज कर सकता हूं, इसको मैं A1 भी लिख सकता हूं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, कुछ बुक्स बोलती हैं ये हमारी T1 है। T1 क्या होती है, टर्म 1। और कभी कभी इसको कुछ बुक्स T2 भी बोल देती हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर A लिखा हुआ है या T लिखा हुआ है तो A भी हमारी टर्म है, T भी हमारी टर्म है। सिर्फ मैंने यहां लिख दिया A1 तो ये मेरी होगी फर्स्ट टर्म, अगर मैंने लिख दिया T1 तो ये मेरी हो गई सेकंड टर्म। उसी तरह से सॉरी फर्स्ट टर्म, ये मेरा बन जाएगा A2 T2 या A2, ये बन जाएगा मेरा A3 या T3, ये बन जाएगा मेरा A4 और ये बन जाएगा या फिर मेरा T4। जैसा आपको अच्छा लगे आप ऐसा इसको लिख सकते हो। अब साथ में एक और चीज, जो चीज हमको समझनी है वो ये है कि उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे। अब हमको जब ये पता चल गया कि इसके अंदर एक तो मेरे पास होता है A, जो कि मेरी टर्म के बारे में डिनोट कर रहा है, ये मेरी टर्म थी, टर्म को मैंने क्या कहा, A कहा। उसी तरह से अगर मैं देखूं इसके अंदर एक चीज, जो चीज हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि इसके अंदर डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इधर से लेके इधर का डिफरेंस भी, ये +2 है, ये भी तो +2 है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, ये डिफरेंस कांस्टेंट चल रहा है। इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, and this common difference is denoted by small letter d। और इसको हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। हम इन तीनों का डिफरेंस निकालते हैं ये चेक करने के लिए कि डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर इन तीनों का डिफरेंस सेम आ जाए, जैसे कि यहां पे तो 2 ही आ रहा है, अगर ये तीनों का डिफरेंस सेम आ जाए देन इट विल बी सेड दैट दिस इज एन एपी। अगर ये डिफरेंस सेम ना आए तो ये एपी नहीं होगी। तो अभी हमको यहां से दो चीजों को पता चला। एक तो पता चला कि एक हमको ए है जिसको कि हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म,
एक टर्म ये बोलते हैं, एंड दूसरा हमको पता चला डी का, वो है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इसके अंदर एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड, हमको इन दो चीजों का पता चला, और उसके बाद हमारे पास अभी एक और चीज है इसके अंदर, इन सब टर्म के अंदर, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, अरे ये कौन सी टर्म है, इसके बारे में नहीं पता, इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम लेके चलते हैं nth टर्म, हम इसको बोलते हैं nth टर्म, और इस केस में यहाँ पर कितनी है, ये 100 है। तो यहां से हमको इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर जितनी बातें हमने की, इसके अंदर हमने जो जो चीजें सीखी हैं वो है, एक हमने सीखा ए के बारे में, एक हमने सीखा डी के बारे में, एक हमने सीखा एन के बारे में। ये तीन चीजें सीखी हैं। अब इन तीन चीजों को मिलाकर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। अब हम उस फॉर्मूले को देखेंगे। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कीजिए और फिर उसको एक बार फिर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अब मैं इसके बाद इसके अंदर आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि कोई भी टर्म निकालनी हो कितनी जल्दी वो निकलेगी। कभी भी हमको फर्स्ट टर्म देखनी हो तो हम ए लेते हैं, सेकंड टर्म निकालनी हो हम a प्लस 2d लेते हैं, a प्लस डी लेते हैं, सेकंड टर्म हो तो हम लोग a प्लस डी लेते हैं, थर्ड टर्म हो तो हम a प्लस 2d लेते हैं, फिर हम लोग लेते हैं a प्लस 3d। इस तरह से हम चलते रहते हैं, और जो लास्ट टर्म में 100 टर्म होती है उसको हम बोलते हैं an। इसको बात याद रखना, ये हमारी an होती है। आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म मेरी a है, दैट इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 2 मेरे को पता है। अब ये निकालनी हो, मेरे पास a प्लस डी है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, यानी कि मेरी ये होगी फर्स्ट टर्म, यहां पे मेरी आ जाएगी सेकंड टर्म। अगर a मेरी 2 है, यहां मेरे को पता है, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया 2, तो यहां पे आ गया a है मेरी फर्स्ट और डिफरेंस है 2, तो ये मेरा बन गया 4। देखो अपने आप निकल के आ गया सेकंड टर्म। उसी तरह से अगर मैं थर्ड टर्म निकालूं, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला मैंने यहां पे क्या रखा है आपको, a प्लस 2d। a मेरा कितना है 2, फर्स्ट टर्म इज 2, प्लस ये 2 फॉर्मूले का मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस कितना है मेरा 2 का, कर दिया 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 6। अपने आप मेरी थर्ड टर्म निकल के आ गई। इस तरह से मैं सारी टर्म्स निकाल सकता हूं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है। इसके बाद ये हमारे पास जो एपी है, एपी को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिनको कि हमें करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास देयर आर टू मेन फॉर्मूलास। द फर्स्ट फॉर्मूला इज, फर्स्ट फॉर्मूला इसको लर्न कीजिएगा, दैट इज a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d, एंड द सेकंड फॉर्मूला इज n by 2 2a plus n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई d। अब ये दोनों फॉर्मूलों में एक डिफरेंस है, ये हमको क्या करता है, हमको मिसिंग टर्म को ढूंढने में मदद करता है। अब ये मिसिंग टर्म्स कौन सी हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके अंदर हमको a ढूंढने के लिए बोल सकता है, उसके अंदर हमको d ढूंढने के लिए बोल सकता है, इसके अंदर हमको n ढूंढने के लिए बोल सकता है। इसके अंदर a है, इसके अंदर n है, इसके अंदर d है। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे a को ढूंढने के लिए, d को ढूंढने के लिए, या n को ढूंढने के लिए। इन तीनों में से कोई भी दो दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, नंबर 1। सेकंडली, जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम सिर्फ और एक सिर्फ काम करेंगे, दैट विल बी टू फाइंड द सम ऑफ एपी। यानी कि ये पूरी की पूरी एपी यहां से लेके यहां तक जो गई है, इसके अंदर जितने भी नंबर आ रहे हैं 2 4 6 8 10 12, अगर सिर्फ इतने होते तो मैं आसानी से प्लस कर लेता, मगर इतने सारे नंबरों को प्लस करना पॉसिबल नहीं है, उसको लिखना पॉसिबल नहीं होता। हमको थोड़ा अगर लिख भी लेंगे तो टाइम बहुत लगेगा उसको ढूंढने के लिए, उसके आंसर को ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको सिखाते चले जाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो।